प्रोटीन अगर आपके यूरिन में बढ़ गया, प्रोटीन यूरिया इनिशियल स्टेज में, तो चिरैता, माजूफल और अश्वगंधा का प्रयोग करें। इससे प्रोटीन जो यूरिन में बढ़ गया है वो इमीडिएटली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब किडनी का रोल प्ले करने के लिए गोखरू, वरुण और पुरनवा ये किडनी के फ्लो को बढ़ा देते हैं, इनका प्रयोग करें। और मंजिष्ठा हेल्प से एक्सक्रीशन, यानी आपकी बॉडी से ब्लड से यूरिया क्रेटिन अगर बाहर निकालना है तो मंजिष्ठ का प्रयोग अगर आप करते हो तो क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकल जाएगा यूरिन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। heavy metal issue, we do have a heavy metal in some of our रसायन, but the kidney patient do not recommend those medicine। इसलिए हम अपने पेशेंट के अंदर रसायन अवॉइड करते हैं, हैवी मिनरल्स अवॉइड करते हैं, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, क्योंकि किडनी उसको स्पेयर नहीं कर पाती। इसी के लिए हम मड थेरेपी से वो मिनरल्स स्किन के माध्यम से पहुंचाते हैं। ओरल सिस्टम में नहीं जा पाएगा, बट मड थेरेपी जब आप करते हो तो जो बॉडी के रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो स्किन से अडेप्ट होके चले जाते हैं, जो भी आपने स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा गोल क्या है कि आपकी किडनी स्वेच्छा से कार्य करे, उसको किसी डायलिसिस की या किसी ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। अच्छा, कई सारे पेशेंट में ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, क्यों? जी सर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे आज कांटा लग गया, तो वो कांटा जब तक निकलेगा नहीं तब तक हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह जब किडनी ट्रांसफर होती है या लिवर ट्रांसफर होता है तो हमारी बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है, वो जैसे मेरे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई दूसरा आदमी आकर रह गया, मेरे घर में जबरदस्ती घुसेगा तो मैं उसे रहना दूंगा नहीं, उसे बाहर निकालने की कोशिश, चाहे वो केस करूँ, चाहे लड़ाई करूँ, मार। इसी तरह जो हमारे बचपन से हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, उनका ब्लड ग्रुप एक होता है, सब कुछ एक होता है। जब हम वो चीज़ डैमेज होती है, हम दूसरी बाहर की कोई चीज़ पर डालने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी हमारे रोग प्रतिकार शक्ति है उसको इसलिए बाहर निकल डैमेज करने की कोशिश करती है कि ये नया बंदा आया कहाँ से। इसलिए हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को हमें एक बार वापस लो करनी पड़ती है, और धीमे धीमे जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है नई चीज़ को, जैसे लिवर है, चाहे किडनी है, चाहे कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तब जाके धीमे 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 रोग प्रतिरोधक बढ़ती है। और इसलिए फिर जाके वो किडनी, जैसे ही आप किडनी डालोगे या लिवर कोई भी चीज़ नया करोगे, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको कभी भी हमारी बॉडी में टिकने नहीं देगी, क्योंकि वो बाहर की चीज़ है। जैसे हमारे घर में कोई भी बंदा नया आएगा, हम नहीं टिकने देंगे, इस तरह वो उसको नहीं टिकने दी, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट्स नहीं है, वो अलग चीज़ है, और इसलिए हमारी बॉडी उसको पहली बार एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति उसको अंदर नहीं रहने देगी, और इसीलिए वो धीमे धीमे डैमेज हो जाती है। सर ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी किडनी फेल क्यों हो जाती है? किडनी फेल इसलिए जाती है साहब, दूसरे की किडनी तो हेल्दी थी, वो तो आ गई, लेकिन आपका लिवर तो ठीक ही नहीं था, आपका बॉडी स्ट्रक्चर तो ठीक ही नहीं था। यानी कि अगर अच्छी किडनी अडैप्ट चाहिए तो भी आपको इन्हीं आदतों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो वो किडनी फिर फेलियर में चली जाएगी। रीजन क्यों? यहाँ पर किडनी डैमेज नहीं हो रही है, यहाँ लिवर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी पे प्रेशर आता है यूरिया और क्रेटिनिन का। तो आंसर सर ये था। वो तो आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि वो अडेप्ट नहीं करेगी, अडेप्ट कर लेगी अगर व्यवस्था बना दी जाए बॉडी के अंदर तो। इसीलिए हम उसकी डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं कि अगर वो इम्प्रूव कर लें तो ही किडनी अडेप्ट करेगी, वरना किडनी अडेप्टेबिलिटी में नहीं जाएगी। सो